प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदुओं a,0 तथा -a,0 पर स्थित हैं। एक, चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। 2, मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। 3, सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन √a² प्लस y² होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही आसान है। देखने में तो हमें कठिन लग रहा है, लेकिन है ये बहुत आसान, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं हैं और x अक्ष पर बिंदुओं a,0 तथा -a,0 पर स्थित हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ अक्ष बना ले रहे हैं, जो कि ये है x अक्ष, और यहाँ पर हम बना ले रहे हैं y अक्ष। तो x डैश y डैश, यहाँ पर बीच में ये होगा मूल बिंदु। अब यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको चित्र पर दर्शाना है। तो x अक्ष पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं a,0 जो कि पॉजिटिव प्लस में है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से a दूरी लें तो कोई भी हम एक दूरी मान लेंगे, लेकिन जितना हम इससे इधर मानेंगे उतना ही हमें इससे इधर भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर इधर वाला जो निर्देशांक हो जाएगा a,0 हो जाएगा और इधर वाला निर्देशांक हो जाएगा -a,0, क्योंकि ये ऋण x अक्ष होता है और ये धन x अक्ष होता है। ठीक है, तो इस तरह की हमने दो बिंदुओं को दर्शा दिया। अब यहाँ पर हमें आवेश रखना है, प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं। तो यहाँ पर हम आवेश ले रहे हैं प्लस क्यू, और यहाँ पर भी आवेश ले रहे हैं प्लस क्यू। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। अब हम लोग दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे में क्या बोला गया है? दूसरे में बोला गया है मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये मूल बिंदु बीचों बीच है। अब इसमें पहले के कारण विभव, दूसरे के कारण विभव, फिर परिणामी विभव v बराबर v1 प्लस v2, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि यहाँ पर ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां यहाँ पर a ही हैं दोनों तरफ की। इधर की भी a दूरी होगी और इधर की भी a दूरी होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या हम करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सिचुएशन दोनों तरफ से सेम है, इधर से भी उतना ही है, इधर से भी उतना ही है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? हम कहेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, या तो फिर हम यहाँ प्लस क्यू न कह के हम पहले आवेश के कारण कह ले रहे हैं। पहले आवेश प्लस क्यू के कारण विभव, तो यहाँ पर v1 हो जाएगा। तो v1 बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप जानते हैं Q अपॉन R होता है। तो यहाँ पे ये दूरी A है, तो यहाँ पर A वोल्ट, ये क्या हो गया? V1 हो गया। इसके बाद यहाँ पर दूसरे आवेश प्लस Q के कारण विभव V2 बराबर, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना ही इसमें भी आएगा, क्योंकि दोनों तरफ का सिचुएशन सेम है, Q अपॉन A वोल्ट। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ पे तो माइनस है, तो ये माइनस निर्देशांक है ना, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो दूरी मूल बिंदु से माइनस की तरफ a आया है, तो -a,0 हो गया। अब प्लस की तरफ जब जाएगा तो +a,0 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों हो चुके हैं। अतः मूल बिंदु पर परिणामी विभव, तो अगर हम इसका टोटल करें
V1 और V2 का टोटल करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बराबर, अब हम देख रहे हैं कि दोनों वही चीज़ें हैं, ये भी वही है और ये भी वही है। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे, चलिए हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए हर जब बराबर है या इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए का एलसीएम तो ए ही होगा, यहाँ हो जाएगा 2Q, और यही हमारा एक उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जो कि इन्होंने बोला है मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर क्या बोला गया है, बोला गया है सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर। तो देखिए यहाँ पर y अक्ष पर कहीं भी किसी भी जगह पे हम एक बिंदु ले लेंगे, अगर ये दूरी हम y मान रहे हैं तो इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0, y होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि विभव इतना होगा। तो यहाँ पर भी बहुत ही आसान यहाँ पर सिचुएशन है, हमें क्या करना होगा, हमें ये दूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और जितनी इधर की दूरी होगी उतनी ही इधर की भी दूरी होगी, और ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कुछ नाम दे दे रहे हैं। चलिए इसको हम नाम दे दे रहे हैं A, इसको नाम दे दे रहे हैं B, और इसको नाम दे दे रहे हैं C। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, माना y अक्ष पर स्मॉल y दूरी पर बिंदु C, तो बिंदु C क्या होगा, 0, y स्थित है। तब त्रिभुज, अब कोई भी त्रिभुज ले लें हम, चाहे AOC ले लें चाहे COB ले लें, दोनों का सिचुएशन सेम है। तो हम यहाँ कहेंगे त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज COB में, तो दोनों में हम देख रहे हैं क्योंकि ये लंबार्धक रेखा पर ये बिंदु है तो ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। हम कहेंगे AC बराबर BC बराबर, अब अगर हम इसका मान निकालें तो कर्ण का, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, कर्ण का स्क्वायर तो ये कर्ण ही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है, y है, और आधार क्या है, a है। तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और अगर यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर करनी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों दूरी बता दिया है। अब अगर हमें दूरी रखना होगा तो बस यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यही मान हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हमारा बिंदु है वो यहाँ से इतनी दूरी पर है और यहाँ से भी उतनी ही दूरी पर होगा, ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे +Q आवेश के कारण बिंदु C पर विभव। तो बिंदु C पर विभव कितना हो जाएगा, तो ये हम इसको फिर से हम V1 मान ले रहे हैं, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये हो जाएगा Q अपॉन √ में y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर a प्लस y है तो हम भी इसको a प्लस y लिखते हैं, क्योंकि प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी रूप में ले रहे हैं, प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसी प्रकार +Q आवेश के कारण बिंदु C पर विभव V2 बराबर, तो ये भी सेम टू सेम इतना ही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √ में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, अतः परिणामी विभव क्या हो जाएगा, तो फिर से हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा हम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर अगर ये दोनों मैच कर जा रहे हैं तो यहाँ आप V1 डैश V2 डैश भी कर सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सेम टू सेम है, फिर से वैसा ही। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो दोनों में चीज़ें हैं वो हम कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हर और हर बराबर हैं, ये वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि जब हर हर बराबर होता है तो ऊपर का दोनों जुड़ जाता है, तो क्यू क्यू क्या हो जाएगा 2q, और यही परिणामी विभव होगा v डैश, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आ चुका है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम वही चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम इति सिद्धम यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः सिद्ध होता है कि यहाँ पर y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु पर विभव इतना ही होगा। इस तरह से यहाँ पर हमारा सॉल्व हो जाएगा। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।